एसईओ क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है, इसको समझने के बाद हम एसईओ की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। तो अगर आपकी या आपके क्लाइंट की एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट उसके प्राइमरी कीवर्ड्स या जो उसके मेन बिजनेस कीवर्ड्स हैं उनके लिए गूगल पे रैंक नहीं हो रही, तो उस वेबसाइट को एसईओ की ज़रूरत है। और अगर वो वेबसाइट अपने पोटेंशियल कीवर्ड्स के लिए रैंक नहीं हो रही, तो वो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको लूज़ कर रही है, क्योंकि उसके जो कंपैटिटर्स होंगे वो उन कीवर्ड्स से और उसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए अच्छे से रैंक कर रहे होंगे, और जो कस्टमर्स आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस की तरफ आने चाहिए हैं, आपके क्लाइंट के कंपैटिटर की तरफ जा रहे होंगे। इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो यही है कि इससे जो आपके बिजनेस की विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। आपकी वेबसाइट मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए गूगल पे डिफरेंट नंबर्स पे रैंक होती है, और जितने ज़्यादा कीवर्ड्स के लिए रैंक होती है और जितनी अच्छी रैंकिंग हासिल करती है, जैसे टॉप 3 या फर्स्ट पोजीशन पे अगर रैंक करती है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बिकने के जो चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये वेबसाइट बनाई उसकी एसईओ की और उसी टाइम जो है उसकी आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वर्किंग करते हैं, अपनी एनर्जी को पुट करते हैं, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में ग्रेजुअली कन्वर्ट होते हैं। इसके रिजल्ट्स थोड़े से देर से आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू गूगल एड्स या पे पर क्लिक PPC। गूगल एड्स में PPC में इस तरह से होता है कि आप गूगल को पे करते हैं डिफरेंट कैंपेन्स को बनाने के लिए। फर्ज करें कि आप एक कैंपेन बनाते हैं जिसमें आप 50 कीवर्ड्स जो हैं उनको इंसर्ट करते हैं। 50 कीवर्ड्स की कैंपेन बनाते हैं एक वेबसाइट को टारगेट करने के लिए, और आपका जो बजट है वो $1000 है मंथली। तो जब भी कोई कस्टमर आपकी मतलूबा प्रोडक्ट या सर्विस को टाइप करके गूगल में फाइंड करता है और आपकी वेबसाइट उसको फर्स्ट पे शो होती है, क्योंकि आपने गूगल को उस कीवर्ड के लिए पे किया होता है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो इंस्टेंटली फर्स्ट रैंकिंग पे शो होना शुरू हो जाती है। और जब वो जो कस्टमर है वो उस ऐड पे क्लिक करता है, तो वो आपकी वेबसाइट पे या उस फला पेज पे चला जाता है, ठीक है, और वो उसके बाद जो है उसमें सेल्स में कन्वर्ट होता है। तो गूगल एड्स से हमें ये चीज़ सामने आती है कि गूगल एड्स में हम गूगल को पे करते हैं और इंस्टेंटली रैंकिंग हासिल कर लेते हैं, जो भी हमने कीवर्ड्स को डिफाइन किया होता है, जो जिन कीवर्ड्स को भी टारगेट किया होता है। जबकि एसईओ में इस तरह से नहीं होता। एसईओ में हम कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, हम एक टाइम में ज़्यादा कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, और हम डिफरेंट मेथड्स के जरिए गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल राइटिंग और बाकी जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम कीवर्ड्स को बूस्ट करते हैं, और उन कीवर्ड्स पे वर्किंग करते हुए उन कीवर्ड्स के लिए वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जब वेबसाइट की रैंकिंग किसी भी कीवर्ड के लिए, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए बिल्डअप हो जाती है, तो वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं होती। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि गूगल एड्स पे जैसे जो रैंकिंग है वो इंस्टेंटली शो होना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम कैंपेन को क्लोज करते हैं, गूगल को पे करना बंद करते हैं, तो वो फर्स्ट पेज पे जो ऐड लग रही होती है फर्स्ट पोजीशन पे, वो रैंकिंग उसी वक्त खत्म हो जाती है। तो गूगल एड्स वाला जो मेथड है ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है, लेकिन ये इंस्टेंट रैंकिंग दे देता है, जिससे इंस्टेंट सेल्स आना शुरू हो सकती हैं। एज कम्पेयर टू एसईओ, ऑर्गेनिक एसईओ जो नेचुरल एक जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो बजट होता है, जो एक्सपेंस होता है, वो गूगल एड्स की निस्बत कम होता है, और इसके रिजल्ट्स थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं। वो रैंकिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, वो काफ़ी देर तक रहती है।
तो ये आपके बिजनेस की डिमांड के ऊपर होता है। कुछ बिजनेसेस को इंस्टेंट रैंकिंग चाहिए होती है, तो वो गूगल एड्स से स्टार्टअप ले लेते हैं और साथ में एसईओ करते हैं या नहीं करते, ये उनके बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। वैसे करना तो हर एक को चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक जो है वो टूल है रैंकिंग को गेन करने के लिए। अगर आप एसईओ मिस कर रहे हैं तो आपका कंपैटिटर जो है वो इससे अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करके आपके लिए लॉसेस जो है वो जनरेट कर रहा है। तो आपके जो बिजनेस नेचर और जो बिजनेस बजट है उसको सामने रखते हुए आप एक टाइम में एसईओ और गूगल एड्स दोनों मेथड्स को यूज़ करके रैंकिंग को हासिल कर सकते हैं। या अगर आप जस्ट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहते हैं और आपका बजट गूगल एड्स की तरफ जाने का नहीं है, तो आपको जस्ट एसईओ से स्टार्ट लेना चाहिए और एक खास टाइम के बाद कुछ बिजनेसेस जो है वो 2 मंथ में, कुछ 6 मंथ में और कुछ साल में रैंकिंग को हासिल कर लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना जो है वो सब्र करना चाहते हैं और कितनी जल्दी मार्केट में राइज होना चाहते हैं। उस लिहाज से आप अपनी जो कैंपेन्स हैं ऑर्गेनिक एसईओ की और गूगल एड्स की वो बना के तो अपने प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एक वेबसाइट को और उसकी ट्रैफिक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सैमरश को ओपन करते हैं। ये मैंने पहले से जो है वो ओपन किया हुआ है और इसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है। ये एक ट्रायल वर्जन है। तो इस वेबसाइट को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ल्ड वाइड शो हो रहा है, यूएस, यूके और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। इसकी जो अथॉरिटी स्कोर है वो 38 शो कर रहा है सैमरश, और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक जो है वो 2.7K है और इसके ये बैकलिंक्स हैं। पेड इन्होंने कैंपेन ऑन नहीं की हुई, यानी कि ये जस्ट ऑर्गेनिक एसईओ के थ्रू ट्रैफिक ले रहे हैं और ये कंट्री वाइज जो है इतने परसेंट और इतनी ट्रैफिक जो है इनको मिल रही है। कनाडा से इतने परसेंट और इतनी ट्रैफिक है, पाकिस्तान और इंडिया से इतनी है। ठीक है जी, ये ग्राफ आ रहा है, ये 2 ईयर का ग्राफ है। अगर हम ऑल टाइम पे क्लिक करके देखें, अगर ये हमें ट्रायल वर्जन में शो करे जी, तो ये 2019 के लगभग जो है ये इस पे वर्किंग स्टार्ट की थी। और ये जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस पे वर्किंग, तो इनका बिज़नेस जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था। इनकी एक बहुत ही थकी हुई वेबसाइट थी और जो कंटेंट था वो भी इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था डिफरेंट एरियाज से। किसी ने इनको सही गाइड नहीं किया हुआ था और इवन के ये एडवर्ड कैंपेन भी चला रहे थे और वहाँ से लीड्स ले रहे थे, लेकिन वेबसाइट जो है वो बिल्कुल जो है पेनलाइज हुई थी। कोई रैंकिंग नहीं थी, कोई कीवर्ड क्वेरी नहीं थी, कोई कीवर्ड रैंक नहीं होया हुआ था। कंटेंट भी जो है प्लेजरिज्म का शिकार था, स्पीड जो है वो नील थी। तो मैंने इस पे वर्किंग की, वेबसाइट जो है वो डेवलप की, कंटेंट जो है वो क्रिएट किया, उसे ऑप्टिमाइज़ किया, कीवर्ड रिसर्च करके इनके जो पोटेंशियल और कमर्शियल कीवर्ड्स हैं वो फाइंड आउट किए, वो कंटेंट में इंसर्ट किए विद राइट कीवर्ड डेंसिटी। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ जो है वो की और विद इन फर्स्ट मंथ जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। और ये है कि 3-4 मंथ में इनकी जो पोजीशन थी वो बिल्डअप होना शुरू हो गई और आफ्टर 6 मंथ एक जो ड्रास्टिक जो है ना वो एक राइज आया था इनकी कीवर्ड्स की रैंकिंग में। शो कर रहा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इस वक्त जो टॉप 3 में 127 कीवर्ड्स हैं, 4 to 10 पोजीशन में 195 कीवर्ड्स हैं, 11 to 20 पोजीशन में 192 कीवर्ड्स हैं और इस तरह से आगे पोजीशन चल रही है। तो जो 127 टॉप 3 कीवर्ड्स हैं
उसकी वजह से इनकी ट्रैफिक जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई हुई है। और अभी मैं आपको इनके जो कंपैटिटर्स हैं वो भी चेक करवाता हूँ। ये कीवर्ड्स हैं, ये इनका ये ब्रांड नेम है और ये कह लें कि एक प्राइमरी कीवर्ड है। अगर मैं इसको सेकंड टैब में ओपन करके आपको दिखा सकूं, क्योंकि ये एक ट्रायल वर्जन है तो इसमें जो है वो थोड़ी लिमिट होगी। और ये जस्ट आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जी, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटिंग सर्विसेज NYC ये कीवर्ड है और वॉल्यूम इसका 720 है। इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये काफ़ी कंपटीशन है इस पे और इसमें इनकी थर्ड पोजीशन है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम इसका वॉल्यूम भी इतना है तो ये मिलते जुलते जो कीवर्ड्स हैं उसके लिए इनकी जो है वो टॉप 3 रैंकिंग में पोजीशन बन गई हुई है, जिसकी वजह से इनको जो है वो ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई हुई है। आए चलें वापस चलते हैं अपने लास्ट पेज पे। ये इनके कंपैटिटर्स हैं और ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। ये भी ये जो है वो सबसे ऊपर लीड कर रहे हैं। जैसे ग्राफ से आप देख सकते हैं 1.4 के कीवर्ड्स हैं इनके। इसके बाद जो दूसरा कंपैटिटर है उसके 1.83 कीवर्ड्स हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है उसकी 827 है। इनकी ट्रैफिक 1.24 के ट्रैफिक है। और अगर इसी तरह इसके कीवर्ड्स कम है और ट्रैफिक भी कम है। इसके कीवर्ड्स और ट्रैफिक भी आपके सामने है। तो इस तरह से ये टूल जो है ये कंपैटिटर्स को, ब्रांड नॉन ब्रांड ट्रैफिक को, डिफरेंट कीवर्ड्स को और कंट्री वाइज जो उनकी कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये सारा कुछ शो करता है। बैकलिंक्स को और डोमेन अथॉरिटी को भी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब हम इस टूल की इंटीग्रेशन करेंगे मुकम्मल तौर पे तो फिर आपको इसमें प्रोजेक्ट ऐड करना और उस प्रोजेक्ट की ऑडिट रिपोर्ट निकालना, उसमें बग्स निकालना, ये सारा कुछ जो है वो दिखाया जाएगा। अभी इस टाइम जस्ट एक वेबसाइट को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है। एक और वेबसाइट इसमें ऐड करके आपको इसकी आउटपुट चेक करवा देता हूँ। इसकी जो है जैसे अभी देख लें आपके सामने आउटपुट है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, पेड सर्च ट्रैफिक है। एक कंट्री वाइज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है। ये इसके कंपैटिटर्स शो हो रहे हैं। ये पेड कंपैटिटर्स हैं और ये रही इसकी डोमेन अथॉरिटी स्कोर। ठीक है जी। तो इस टूल को आप यूज़ करें और डिफरेंट वेबसाइट्स को इसमें एनालाइज करें इंसर्ट करके। अगर कोई वेबसाइट न्यू होगी तो उसकी जो ये रीडिंग्स हैं वो आपको शो नहीं होंगी। थोड़ी बहुत उससे वर्किंग होगी तो ही यहाँ पे किसी तरह की आउटपुट आपको नज़र आएगी।